हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ठीक है। और आज मैं लेके आया हूँ कि लास्ट यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई थी सिटीजनशिप में, जो कि मैं आज कवर कर देता हूँ। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्या क्या कैसे अपने को मिले हैं, कहाँ से अपन ने, कौन से देश से अपन ने ओन किए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। और अगर आप एनडीए सीडीएस ईपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में कि सिटीजनशिप को किस तरह से ओन करते हैं, किस तरह से हमें मिलती है नागरिकता भारत देश की। ठीक है, किस तरह से नागरिकता हमें मिलती है, क्या तो हमने आपको 5 तरीके बताए थे। ठीक है, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, 5 पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनसे क्या है अपनी नागरिकता डिसमिस भी की जा सकती है, छीनी भी जा सकती है। जैसे कि पहला पॉइंट, देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बट मैं आपको जस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग या फिर आपके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग कभी भी आपसे कोई पूछ सकता है तो आप उस तरह उसको बता सकते हो। तो उस तरह से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बट यहाँ से बहुत ही कम, बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है बाय रिनंसिएशन। ठीक है, बाय रिनंसिएशन मतलब खुद की मर्जी से, मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपनी मर्जी से, आप आपकी अगर आपकी मर्जी है कि भाई मुझे इस देश की नागरिकता नहीं रखनी है, मुझे इस देश की नागरिकता ख़त्म करनी है, मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे कहीं और शिफ्ट होना है, आप जाके गवर्नमेंट को लेटर दे दीजिए, एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए कि मुझे आपके देश की नागरिकता नहीं चाहिए, और वो आपकी नागरिकता को ख़त्म कर देंगे। उसमें कोई भी किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट तो खुद ही चाहती है कि भाई हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, तो अगर आप नागरिक नहीं रहना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप छोड़ सकते हो हमारे देश की नागरिकता। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये भी बाई टर्मिनेशन। बाई टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि मतलब आप गायब हो गए, आपका कोई अता पता नहीं है कि आप कहाँ हो, क्या हो, आपने कभी कोई, आप जैसे मान लो आप किसी बाहर देश में गए। ठीक है, पहला पॉइंट आता है कि मान लो आप कहीं घूमने गए, अगर आप किसी काम से गए, किसी चीज़, किसी वजह से कोई रीज़न रहा आपका, किसी और देश में गए। ठीक है, बट आप वहाँ जाकर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी इंडियन गवर्नमेंट को, और आप सालों साल के लिए गायब हो। ठीक है, आप इंडिया आ ही नहीं रहे हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रही हमारे पास, तो उस तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट आपकी से नागरिकता ख़त्म कर देती है। अगर काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको ना, प्रॉपर अपना जो जैसे फॉरेन वगैरह में रहता है ना अपना इंडियंस का, वहाँ पर आप जाके ना वहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने बताते रहे कि भाई मैं हूँ और इस देश का हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे फंसा हुआ हूँ, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ अगर आप रिपोर्ट करते रहोगे तो आपकी नागरिकता कोई भी नहीं छीनेगा। ठीक है, तीसरा आता है भाई डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन मतलब शेयर्स, अगर मान लो तीसरा ये कि अगर आप मान लो किसी भी देश में हो या फिर आप हमारे देश में रह रहे हो। ठीक है, आपने नागरिक आपको नागरिक आप नागरिक हो इस देश के, और आप अपने देश की इन्फॉर्मेशन किसी और देश के साथ, किसी पाकिस्तान के साथ, किसी ऐसे देश के साथ अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट को अगर आप पे डाउट भी आता है कि आप इस देश के लिए आप नुकसान कर रहे हो, आप मुश्किल हो सकते हो, आप हानिकारक हो इस देश के लिए, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डिप्रीवेशन। ठीक है, तो ये था अपना लास्ट सिटीजनशिप में। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको ये बताए हैं कि किस तरह से आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। ठीक है, आप चलिए आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। फंडामेंटल राइट्स पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जो कि सिक्किम की है। ठीक है, स्टोरी ऑफ एट सिक्किम। इसमें क्या था, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, सिक्किम क्या था, सिक्किम एक ऐसा देश था। इसमें मैं थोड़ा हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहा हूँ आपको। इसमें क्या था कि सिक्किम ना एक राजा महाराजाओं का राज्य था। ठीक है, राजा महाराजाओं का पूरा राज था, वहाँ पर राजा महाराजा राज करते थे, किंगडम था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर एक डेनेस्टी थी जो रूल करती थी, जिसका नाम था चोग्याल। ठीक है, एक डेनेस्टी थी जो कि रूल करती थी, चोग्याल नाम की। ठीक है, बट वहाँ उस सिक्किम से क्या था, ब्रिटिश के काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। ब्रिटिश के काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे उस वहाँ के किंग से, वहाँ की किंगडम, मतलब वहाँ के राजा से। वो सारी चीज़ें क्योंकि उनको रखने भी अच्छे, उनको अच्छे कॉन्टैक्ट्स इसलिए रखने पड़ते थे क्योंकि वो जब कभी भी वो तिब्बत में मतलब अपना फाइट करने जाते थे तो वो सिक्किम से ही गुजरते थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ 1947 में, जब अंग्रेजों ने हमारा देश छोड़ा और हमें आज़ादी मिली। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, सिक्किम से बहुत अच्छे हमारे हमने हमने कोशिश करी कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते, हमारे बहुत अच्छे संबंध सिक्किम देश से, सिक्किम राज्य से बने रहें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी, बट सिक्किम ने मना कर दिया। सिक्किम ने मना इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ राजा महाराजाओं का देश था। ठीक है,
तो वहाँ पर सिक्किम, वहाँ के राजा का कहना था कि यार ऐसे कैसे, हम आपसे अच्छे कॉन्टेक्ट्स रखें, हम आपको अपने देश में जगह दें, हम आपके भारत देश से जुड़े, क्योंकि हमारा भारत देश ना हमेशा सिक्किम को ये कहता रहा कि जब हमें आज़ादी मिली कि आप सिक्किम को ना इंडिया के साथ जोड़ लीजिएगा, हम आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी देंगे, बेनिफिट्स देंगे आपको, इंडिया की यहाँ की पॉलिसीज़ की, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुका है, तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलेंगी, बहुत आज़ादी मिलेगी हर तरह से। तो वहाँ के राजा ने मना कर दिया। क्यों क्यों मना कर दिया? क्योंकि राजा, देखो कोई भी मना कर देगा ऑब्वियसली, मैं हूँ या फिर आप हैं, आपकी आपकी किसी की मतलब किसी एरिया में, किसी जगह पर आपका अपना राज चलता है, ठीक है, अगर वहाँ से मैं कहूँ कि इस राज को खत्म कर दो, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, तो ऑब्वियसली आप मना करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपको आपको राज चल रहा है, आप वहाँ के लोग आपके अंडर में हैं, आप अपने राजा महाराजा की तरह अपने राज कर सकते हो, ठीक है। राजा महाराजाओं ने मना कर दिया, बट वहाँ की जो जनता थी ना, वहाँ की जो जनता थी, वो जनता हमारे देश को हर दिन देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, वो देख रही थी कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ की पॉलिसीज, यहाँ के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि वी सेड एवरीवन शुड फॉलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल, मतलब हमें हमें बोल दिया गया, हम मतलब 26 जनवरी 1950 को क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था, तो हम कहीं ना कहीं हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने लगे थे। तो मैंने आपको बताया वहाँ की जो जनता थी, कि वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी मतलब अट्रैक्टेड थे हमारे इंडिया की चीज़ों से, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे इंडिया की पॉलिसीज से, ठीक है। तो बट एज यू नो द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री सिक्किम पॉपुलेशन अट्रैक्ट टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। सिक्किम पॉपुलेशन प्रेशराइज, फिर क्या हुआ, वहाँ की पॉपुलेशन ने ना अपने राजा को प्रेशराइज किया कि नहीं, मुझे तो भाई इंडिया से जुड़ना है, मैं इंडिया का नागरिक बनना चाहता हूँ, इंडिया के साथ रहना चाहता हूँ, इंडिया की चीज़ों को एंजॉय करना चाहता हूँ, वहाँ की पॉलिसीज़ को, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सारी चीज़ों को, ठीक है। बट किंग ने डिनाई कर दिया इंडिया को ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया, मतलब ये कहा गया, सिक्किम ने कहा ठीक है, मतलब वहाँ के राजा महाराजाओं ने, जब जनता ने प्रेशराइज किया वहाँ के राजा को, तो वहाँ के राजा ने कहा कि ठीक है, हम आपके देश से जुड़ेंगे, बट वहाँ पे फिर एसोसिएटेड देश क्या होता है? एसोसिएटेड देश वो है कि वहाँ पर एक 35th अमेंडमेंट हुआ था 1974 को, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, उसमें अपना जो सिक्किम है वो एसोसिएटेड देश बनाया गया था, वहाँ का स्टेट बनाया गया, सॉरी राज्य बनाया गया था, एसोसिएटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये कहा गया था कि देखो जो इंटरनल चीज़ें होंगी ना, जो उस राज्य के इंटरनल चीज़ों को रन करेगा वो तो राजा ही करेगा, बट बाहर जो आउटर इंटरनेशनल लेवल पे जब उस राज्य, उस स्टेट की बात आएगी, या फिर अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने इंडिया की पॉलिसीज़ की, जो बाउंड्रीज पे जो बाहर की चीज़ें रहेंगी, या फिर हम उनको प्रोटेक्शन है, उनको इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारी चीज़ें क्या इंडिया देगी। तो इसलिए एसोसिएटेड स्टेट, देखो एसोसिएटेड स्टेट का मतलब मैंने लिखा है इंटरनल मैटर हैंडल बाय ओनली किंग, बट अदर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, सिक्किम इंटरनल प्रोटेक्शन हो गई अपनी आर्मी की, अपनी पुलिस की, अपनी मतलब जो भी अपनी आर्मी होती है, अपनी फोर्स होती है, उन सब की प्रोटेक्शन उनको देंगे, अपनी पॉलिसीज देंगे, अपने बेनिफिट्स देंगे, बट जो इंटरनल चीज़ होंगी वो वहाँ का राजा ही हैंडल करेगा। तो 35th अमेंडमेंट 1974 में सिक्किम एक एसोसिएटेड स्टेट बना, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम धीरे धीरे बीता, फिर लेकिन अपनी जो वहाँ की जो सिक्किम की जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वो ना कंटिन्यूसली अट्रैक्टेड हो रहे थे। फिर क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने अगेन उस किंग को प्रेशराइज किया कि नहीं, स्टेट हम कंप्लीटली इंडिया के पार्ट बनना चाहते हैं, हमें मतलब ऐसा पार्शियली नहीं रहना कि थोड़ा इंटरनली या एक्सटर्नली, ये सब चीज़ें नहीं रखनी है। वहाँ की जनता ने राजा को बोला कि मुझे ना कंप्लीटली भारत का जो ना, भारत का क्या बोलते हैं, हिस्सा बनना है, ठीक है। सॉरी। तो फिर क्या हुआ, पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन इंडिया की गवर्नमेंट से पूछा, ठीक है, तो आर्टिकल 2A के तहत, मतलब जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2A वो रिमूव कर दिया गया, ठीक है। उसमें क्या गया, फिर सिक्किम को पूरा कंप्लीटली इंडिया का पार्ट बना दिया गया। तो फिर 36th अमेंडमेंट में गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 2A रिमूव किया 1975 में, और सिक्किम को कंप्लीटली इंडिया का पार्ट बना दिया। तो इन आर्टिकल 371F इंडियन गवर्नमेंट गिव सिक्किम स्पेशल स्टेटस। तो जब वो कम्प्लीटली सिक्किम बन गया ना अपने इंडिया का पार्ट, तो वहाँ अपने देश की गवर्नमेंट ने सिक्किम को कुछ स्पेशल स्टेटस भी दे दिया, क्योंकि वहाँ की जनता काफ़ी अट्रैक्ट थी, सिक्किम हम एनी हाउ हमारे देश से कनेक्ट हो गया। तो इसी यही सब चीज़ें देख के ना गवर्नमेंट ने ना सिक्किम को एक स्पेशल स्टेटस दिया, एक अलग दर्जा दिया, एक स्पेशल दर्जा दिया, वहाँ की स्पेशल चीज़ें दी। तो ये एक सिक्किम की स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल राइट आता है। फंडामेंटल राइट क्या है? पहली चीज़ तो देखो, फंडामेंटल राइट्स मतलब वो है कि जहाँ पर फंडामेंटल राइट मतलब एक इंसान की ज़रूरत है उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट उसको कहते हैं जिसमें एक इंसान उस देश में रहने वालों के लिए अपने हक, अपनी चीज़ों के लिए
मतलब अगर मान लो फंडामेंटल राइट, देखो सबसे पहले आता था फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है, जिसमें आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 का डिस्कशन किया गया। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट लिया है यूएसए से, हमने कॉपी नहीं किया एग्जैक्ट, बट ये कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया है, उसमें हमने मॉडिफिकेशंस अपने अकॉर्डिंग किए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि देखो एक हमने तीन तरह के गवर्नमेंट स्टेट पढ़े हैं। पहले तो पढ़े हैं कि देखो इंडिया में जो अपने स्टेट्स हैं वो सारे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक स्टेट का आ गया है, हमने लास्ट एक पहले वीडियोस में डिस्कस किया है, दूसरा स्टेट का आ गया, इंडिया को भी स्टेट का आ गया है। तीसरा यहाँ पर गवर्नमेंट को भी स्टेट का आ गया है। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शंस अलग अलग हैं, ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि इन तीनों का अलग अलग क्या रोल है। पहले का मैंने आपको बताया कि स्टेट्स इंडिया में है, दूसरा मैंने ये बताया इंडिया को स्टेट एज ए स्टेट क्यों कहा गया है, तीसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट को भी स्टेट क्यों कहा गया है। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल एक ना, फंडामेंटल राइट्स जो है इंसान के हक है। मान लो मेरे अंदर कोई टैलेंट है, ठीक है, या फिर मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस कर लेता हूँ, बहुत अच्छा गा लेता हूँ, बहुत सारे मेरे अंदर टैलेंट्स हैं। ठीक है, बट मुझे अगर आज़ादी नहीं मिले, मुझे हक नहीं मिले, मैं अपनी अपनी क्षमता को, अपने टैलेंट को बाहर रखने की, तो हमारी कहीं ना कहीं ग्रोथ रोकी जाएगी। ठीक है, तो उस ग्रोथ को बिना मतलब ग्रोथ ना रुके अपने टैलेंट को इंसान बाहर लेके आए और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट ग्रोथ करे, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स की नीड रहती है। ठीक है, तो इसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मतलब हर इंसान का एक अपना हक, उसके हक उसको दिए जाएं, तो उनको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, देखो एक फिर तीसरी चीज एक और है। देखो फंडामेंटल राइट्स क्या है ना, फंडामेंटल राइट्स जब अगर अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस चले ना, तो जो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करता है ना, वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट है ना जो सबसे ज्यादा हिस्सा है, मतलब बिगेस्ट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने के लिए। ऐसा नहीं कि अपने इंडिया में ही है, ये हर देश की कहानी है। बहुत मतलब हर देश में ना, जब भी सरकार का मन करता है ना, तब तब वो अपना फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज करती है, और वो मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, या कभी ख़त्म कर देती है, कभी लागू कर देती है, वो जो मन आता है वो करती है, क्योंकि वो सरकार है देश की, इसलिए वो करती है। ठीक है, लेकिन 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 बात यह है कि अगर सरकार अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने की सोचती है, या फिर मिसयूज़ करती है, या फिर कुछ भी होता है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है ना, वो आपका प्रोटेक्शन गार्ड है। ठीक है, प्रोटेक्शन गार्ड का मतलब ये है कि वो आपको सुरक्षा देगी, वो आपको गारंटी देगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि कल को कोई भी आए, सरकार आई और उसने फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो हमारी जो सरकार है ना, वो आपको सुरक्षा देगी, वो आपको हक देगी, आपको गारंटी देगी कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो कोई सी बड़ी से बड़ी सरकार आ जाए, आपके फंडामेंटल राइट्स कोई भी नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है आर्टिकल 32 के तहत, अगर कोई भी सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनती है, या फिर उस पर बैन लगाती है, या फिर आप फंडामेंटल राइट्स का ख़त्म करके आपके ऊपर जोर ज़बरदस्ती करके कोई भी नियम लागू करती है, तो आप सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। और दूसरा ये है कि आर्टिकल 226 की तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, यानी कि आर्टिकल 32 जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्ट, और आर्टिकल 226 यानी कि आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो। देखो अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट आपको आपका हक दिलाने के लिए मना नहीं करेगी, लेकिन हाई कोर्ट क्या है, आपको टाल सकती है, आपको टहला सकते हैं कि यार आज नहीं, कल आना, कल कल की तारीख दे देगी, परसों की दे देगी, 2 महीने बाद की दे देगी, बट सुप्रीम कोर्ट आपको टालेगी नहीं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो अपने फंडामेंटल राइट्स के, अगर आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है उनके खिलाफ अगर कोई भी अत्याचार है, या उनको छीना जा रहा है, या आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट आपको जल्दी से जल्दी आपका न्याय देगी आपको। ठीक है, कि आपके साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं कर सकती सरकार। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अपनी जुडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्याय व्यवस्था है, जो न्यायालय है, वो आपको हर तरह से गारंटी देता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी देता है कि आपका फंडामेंटल राइट्स कोई भी नहीं छीन सकता, किसी को भी हक नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, पीपल, तो फंडामेंटल राइट्स एक हर इंसान की ज़रूरत है उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, तो ये बात कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल आता है, देखो सबरीमाला टेम्पल। अब सबरीमाला टेम्पल में इसमें क्या था? सबरीमाला टेम्पल में जैसा कि आपको पता है, बहुत पुराने ज़माने में, या फिर इवन अभी भी कहीं आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि जब गर्ल्स को मतलब चीज़ें होती हैं, तो वो मंदिर में नहीं जाना बंद कर देती हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, गर्ल्स ने ये एक्ट भी किया था, ये आंदोलन भी किया था कि ऐसा क्यों है कि आप गर्ल्स, उसमें क्या है, उसमें एक बेसिक चीज़ है, उसमें एक लाइफ साइकिल है,
तो उसमें जब चीज़ें होती हैं आप समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जब गर्ल्स ने अपना एक्ट किया ना, तो गवर्नमेंट जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि ऐसा क्यों हमें मंदिर में जाने से रोका जाता है, हमें पूजा करने से रोका जाता है, तो वहाँ पर जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी, उन्होंने अपना केस किया था। सबरीमाला टेम्पल, ये हुआ भी था रिसेंटली, अगर आपने सुना हो करंट अफेयर के रिगार्डिंग, तो उस टाइम उनको हक दिया गया था, उनको न्याय मिला था और उनको उस चीज़ के लिए आज़ादी मिली थी। उसके बाद वो मंदिर भी जा सकती हैं, हर चीज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यही था। अब फंडामेंटल राइट्स में आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा बेहतर तरीके से। इस वीडियो में आज के टाइम इतना ही था, जिसमें मैंने आपको अपनी नागरिकता छीनने के क्या तरीके थे वो मैंने आपको बताया। सिक्किम की एक स्टोरी बताई कि सिक्किम अपने इंडिया से किस तरह से कनेक्ट हुआ और उसको स्पेशल स्टेटस क्यों मिला। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। कौन से अमेंडमेंट हुए थे, कौन सा आर्टिकल लगा था, आर्टिकल 371, आर्टिकल 2 रिमूव किया गया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर फंडामेंटल राइट क्या है, कहाँ से हमने लिया है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन से आर्टिकल, अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। फंडामेंटल की डेफिनेशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ गाइस, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, हमारी बहुत हेल्प होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।